सिंपल एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। सिटिंग टॉलरेंस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, टारगेटिंग स्किल, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये जो छोटा सा टास्क है जो मनवीर को मैंने दिया है, लेकिन इसमें इतने सारे बेनिफिट हैं। ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से करवाएं तो बच्चे को कौन कौन सी बेनिफिट मिलेगी। फाइन मोटर स्किल, हैंड कोऑर्डिनेशन, बाइलैटरल कोऑर्डिनेशन, विजुअल ट्रेसिंग, पेशेंस एंड टास्क कंप्लीटेशन। इस छोटी सी एक्टिविटी में इतनी सारी बेनिफिट मिलती है, हम सोचते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ों में बहुत सारी बेनिफिट होती है बच्चों को, जो बच्चे के दिन प्रतिदिन बच्चे को अच्छा करते जाएगा। और बच्चा आराम से बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वो कर रहा है इस काम को। हमें जोर ज़बरदस्ती से नहीं, हमें बच्चे के साथ खुद इन्वॉल्व होकर करवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से करता है। अगर बच्चे ने प्रॉपर तरीके से, पहले उसे खुद ट्राई करने दो, उसके बाद आप उसकी हेल्प करो। लेकिन ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, जैसे ये धागा पिरोने वाला है, एक कार्डबोर्ड जैसा है जिसमें बहुत सारे होल बने हुए हैं, उस पर वो काम कर रहा है। लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी मनवीर की सिटिंग टॉलरेंस को, है ना, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवा रहा है मनवीर को। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो हम खेल खेल में करवाते हैं, और ये थेरेपी के पार्ट ही हैं। हम मनवीर को इस तरीके से मैं काम करवाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ईजी तरीके से करवाया जा सकता है बच्चे के साथ में। रणवीर ने अपने तरीके से किया, उसके बाद अब देखिए मैं उसे अपने तरीके से करवा रही हूँ, इंस्ट्रक्शन देके। बच्चे को खुद ट्राई करने देना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट ना करवाने के पीछे आप बच्चा कैसे आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। हर छोटी एक्टिविटी बच्चे के किसी न किसी स्किल पर काम कर रही है। हमारे लिए ये सिर्फ खेल नहीं, ये लर्निंग थ्रू प्ले है। मैं उसे अप्रिशिएट भी करती हूँ, जब वो बहुत अच्छे से काम करता है उसके लिए क्लैपिंग करती हूँ। बच्चे को सिर्फ बैठाना ही हमारा गोल नहीं होना चाहिए, सिटिंग के साथ साथ उसी समय अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल पर भी काम किया जा सकता है। बीच बीच में उसकी हाई वैल्यू चीज़, जो वो स्ट्रेस फ्री बॉल है, जिससे उसे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलती है और उसकी सेंसरी के लिए भी ज़रूरी है, उसकी सेंसरी नीड के लिए। अब देखिए मैं मनवीर को इसमें कलर चॉइस करने के लिए कहूँगी, और जो कलर मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ मनवीर वही कलर दूसरे साइड डाल रहा है। ये बहुत छोटी सी एक्टिविटीज़ है, इससे बच्चे को कलर भी सीख जाएगा कि कौन सा कलर है, और उसे अच्छा भी लग रहा है करने में। इसमें इन छोटी सी अबैकस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसमें मैं मनवीर को काउंटिंग सिखाती हूँ, कलर के नाम भी मैंने सिखाए हैं, और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करा रही हूँ, लेकिन आज इसका बेनिफिट मुझे मनवीर में दिखता है। जब वो स्कूल का होमवर्क करता है उसे इस चीज़ से बेनिफिट मिली है। ये मैं बहुत टाइम से करा रही हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ कब आपको बेनिफिट देना स्टार्ट करेगा पता नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी डेली की प्रैक्टिस बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चे के एकेडमिक में काम करने के लिए आज ये छोटा सा टास्क जो मैं उसे काउंट करवा रही हूँ, पहले 1 करवाया, फिर 2 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ये इतना ज़रूरी होता है बच्चे को करवाना। इससे बच्चे की काउंटिंग भी अच्छी होती है और बच्चा एकेडमिक रूप में मजबूत होता है। उसे कॉन्फिडेंस मिलता है जब वो ये चीज़ों को समझ पाता है स्कूल में सारे बच्चों के साथ में, और इन्जॉय कर पाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती हूँ। इसमें अलग अलग साउंड निकालेंगे, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी मैं इसे मनवीर के लिए यूज़ करती हूँ ताकि वो उसके फिंगर से उसे कर पाए। अब मनवीर ये ढोलक बजा रहा है, अब मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जो स्टिक लेके आओ, क्योंकि उसे स्टिक के साथ, मनवीर को इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है, उसे बहुत इंजॉय करता है, वो गले में डाल के उसे बजाता रहता है। ये उससे उसकी ऑडिटरी जो सेंसरी है उसके लिए भी ये हेल्प आउट करती है।
बीच बीच में वो अपने बॉल को भी ले रहा है। मैं उसे सारा कुछ करने के लिए दे रही हूँ, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर वो कहीं जा रहा है तो देखिए उसे मैं फिर से बुलाऊंगी, वो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी वो आके आराम से बैठ जा रहा है। देखिए ये हम टर्न टेकिंग गेम खेल रहे हैं। मैं मनवीर से वो बॉल ले रही हूँ, फिर मैं उसे वापस दे रही हूँ। थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा प्यार के साथ में हमें बच्चे के साथ में खेलना चाहिए। देखिए वो उसके उसको कितना भरोसा है मेरे ऊपर कि वो बहुत इजी से मुझे दे दे रहा है। इसी तरीके से ये दो दो बॉल हैं मेरे पास में, जो मनवीर के स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत काम करता है। इवन उसके फिंगर की मसाज भी हो जाती है। पेंसिल होल्डिंग में भी ये येलो वाला बाल बहुत हेल्प करता है, अगर उसे रोज़ बच्चे को प्रेस करवाया जाए उसके नेल्स से। मैं पर्टिकुलर एक दिन उसके लिए वीडियो बनाऊंगी कि बच्चे की राइटिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मैंने कैसे कैसे फॉलो किया। अब देखिए मनवीर को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि मुझे ये फ्रूट दे दो, और वो मुझे वो फ्रूट दे रहा है, वही उठा के दे रहा है जो मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। और फिर मैं उसे वापस भी रखने के लिए कह रही हूँ। आपको इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा कि मनवीर अपने मन से चॉइस करके नहीं निकाल रहा है, मैं जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसे निकाल रहा है। और ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये बहुत टाइम का मेहनत है, 2-3 साल 4 साल का मेहनत है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आती हैं। मैं कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या करवाया था, कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस डेली की है। मैं रोज़ करवाती हूँ मनवीर को हर चीज़, हर दिन कुछ नया करवाती हूँ। ऐसा नहीं कि ये जितनी चीज़ें हैं जो मैं आज इस वीडियो में दिखा रही हूँ ये पूरा चीज़ मैं एक दिन में करवाती हूँ। कभी कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब देखिए हम ये बॉल के साथ खेल रहे हैं, इससे बच्चे को टर्न टेकिंग आएगा, सोशल इंस्ट्रक्शन, वेटिंग स्किल, जॉइंट अटेंशन। ये छोटा सा एक्टिविटी है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से वो मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है और हम दोनों खेल रहे हैं। जब हमारे बच्चे अकेले होते हैं तो हमें खुद उनके साथ बच्चे बन के खेलना पड़ता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिससे हमारा कनेक्शन बच्चे के साथ बहुत अच्छा बनता है। हम जो बॉल पैसिंग खेल रहे हैं इसमें आई कांटेक्ट बनेगा, विजुअल अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, सोशल प्ले, टर्न टेकिंग, मोटर प्लानिंग। बताइए ये छोटी सी एक्टिविटी इतनी सारी चीज़ बच्चे को सिखाती है, और ये धीरे धीरे करके सीखते हैं बच्चे और हमें पता ही नहीं चलता है। अब मैं ये सारे खिलौने मनवीर को खुद इंस्ट्रक्शन दे के रखवा रही हूँ और खुद भी रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो उसको अकेले ही करवा रही हूँ सारा काम, हमें उसके साथ खुद इन्वॉल्व होके करना पड़ता है। कभी कभी तो मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के सारा खुद रखवाती हूँ, कभी कभी उसके साथ खुद मैं करके रखवाती हूँ। क्योंकि बच्चे के साथ जब हम खुद करते हैं ना वो काम, बच्चा देख देख के सीखता है कि नहीं यार मम्मा ने भी रखा है तो मुझे भी रखना चाहिए। मैं उसे भी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए आपको लगता होगा कि हर टाइम बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, आज वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, मैं उसे बोल रही हूँ रखने के लिए लेकिन नहीं रख रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि हर दिन सेम हो और हर टाइम बच्चा आपकी बात मान जाए। चाहे वो थक गया हो तो उसको बात मानने का मन नहीं कर रहा हो, या उसने काम ज़्यादा कर लिया हो, ओके कोई बात नहीं है।